सभी प्यारे लिसनर्स का व्यूअर्स का वेलकम है राइटिंग स्किल्स की वीडियोस के एक नए पार्ट में। आई थिंक ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है। आप में से ज़्यादातर लोगों की डिमांड थी, सर ऐसे राइटिंग कैसे करें, समरी कैसे लिखें एडिटोरियल्स की, कैसे इंग्लिश में अपनी थॉट्स को कागज़ पे उतारें। तो आज हम करने वाले हैं एक छोटे से शॉर्ट ऐसे को, कोविड-19 ने हमारी दुनिया को कैसे बदल दिया है। कल यूट्यूब पे मैंने पोल करवाया था, वोटिंग करवाई थी, जिसमें इस वाले ऐसे को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले। तो इसी पे आज अपनी जो है ना अपनी थॉट्स को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये वीडियो किसके लिए ज़रूरी है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, एसएससी और आईबीपीएस के सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, या कोई जॉब में प्रोफेशनल हैं जो जॉब में राइटिंग स्किल्स का जिनको काम होता है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, या फिर आप अपनी जनरली राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो चारों पर्पज से ये वीडियो आपके हिसाब से मैंने बनाई है। अब देखो इस वीडियो में मैं करूँगा क्या, मैं आपको सिखाऊंगा सिरे से कैसे राइटिंग की जाए, है ना। आपको इंग्लिश में मतलब कुछ भी नहीं आता ठीक से, और फिर भी आप लिखना चाहते हो तो कैसे, किस अप्रोच से आप जो है अपनी थॉट्स को पेपर में उतार सकते हैं। शुरू करेंगे। देखो एक छोटा सा आप है ना ब्लूप्रिंट याद कर लो, आपको कुछ भी लिखने को मिल जाए इंग्लिश के अंदर किसी भी टॉपिक पे, तो ये 4 पॉइंट्स पे आपको लिखना होता है। पहला पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट होता है उस टॉपिक की हिस्ट्री, क्यों उस टॉपिक पे लिखना है ना, क्या उस टॉपिक की वैल्यू है, क्यों उस टॉपिक की रेलेवेंस है ना। तीसरा उस टॉपिक का इम्पैक्ट, उसका क्या असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे, समाज पे, पर्यावरण पे, एनवायरनमेंट पे। और चौथा उसमें आपका कंक्लूजन, आप उस टॉपिक के बारे में क्या आपकी राय है ना। तो इन चारों टॉपिक्स के ऊपर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखने को बोले हैं, तो इन चारों को आप लिख देंगे ना, तो वो टॉपिक आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। आज अपने लेने वाले हैं कोविड-19 को, है ना, हाउ कोविड-19 चेंज आवर वर्ल्ड। अब इस पर इन चारों के ऊपर ही मैं लिखूंगा। अब एक काम करता हूं मैं, देखो इसके अंदर मैंने कोई भी डेटा नहीं उठाया इंटरनेट से। आप अगर सोच रहे हो कि इंटरनेट से सर ये उठा लेंगे ये उठा लेंगे, मैं आपको ऐसे सिखाता हूं कि आपके सिर्फ दिमागी थॉट्स को कैसे इंग्लिश में बढ़िया तरीके से लिखा जाए, बिना इंटरनेट की और बिना डेटा की सहायता के। अब देखो पहले हिस्ट्री से शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन से। क्या है कोविड-19 और कैसे शुरू हुआ था। मैंने इसको हिंदी में अपनी थॉट्स में लिख दिया है ना, मैं आपको दिखा देता हूं। इंट्रोडक्शन में लिखने वाले हैं कोविड-19 वुहान चाइना से निकला है, ये सबको पता है। कोविड-19 ने हमारी जिंदगियों को पूरी तरह से बदल दिया है, ये सबको पता है। कोविड-19 ने डैश लोगों को अभी तक मार दिया है। अब इसमें डैश में जो आप आंकड़ा डालें नेट से देख के वो डाल दें। और कोविड-19 150 सालों की सबसे बड़ी मंदी लेकर के आया है, ये मैंने द हिंदू की एडिटोरियल में पढ़ा था आप लोगों के साथ। तो इन चार को मैं इंट्रोडक्शन के अंदर घुसाना चाह रहा हूँ, इन चारों से मैं अपना इंट्रोडक्शन बनाना चाह रहा हूँ। सिंपल सी थॉट्स हैं ये, जो मेरे दिमाग में आई है ना, ये आपके दिमाग में भी आई होंगी कि भाई वुहान से निकला है, दुनिया बदल दी है, इतने लोग मार दिए हैं, इतनी मंदी लेके आया है। अब इसको इंग्लिश में स्टाइलिश वे में लिखना मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। चलो शुरू करते हैं अपने कोविड-19 वुहान चाइना से निकला है। सिंपल तरीके से लिखना है दोस्तों। कैसे बोलेंगे अपने कोविड-19, रुक जाओ एक सेकेंड, इसको कलर अलग दे दे। द कोविड-19, इसको ऐसा लिखें कोविड-19, है ना। वायरस हैज कम फ्रॉम वुहान चाइना, ठीक है ना। मैं पहले आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने सिखा रहा हूं, बाद में उनसे बड़े सेंटेंस कैसे बनते हैं वो आप मेरे साथ सीखो, ठीक है ना। कोविड-19 वायरस हैज कम फ्रॉम वुहान चाइना। अब दिक्कत क्या है सेंटेंस में, हैज कम तो ठीक है, पर ये उसके लिए आता है जब कोई इंसान हो। कोई हैज कम का मतलब क्या, आया है वहां से चल के, जैसे किसी गाड़ी में बैठ के आया, किसी प्लेन में बैठ के आया, ऐसे तो ये आया नहीं। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, वुहान से आया है पर वुहान में पैदा हुआ था, ये ओरिजिनेट हुआ था। तो हैज कम को और अच्छे से इंप्रूव करना हो, है ना, और अच्छा स्टाइलिश बनाना हो, तो ऐसे लिखें इसकी जगह originated has originated from वुहान चाइना। तो पहला सेंटेंस हो गया। अब दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, छोटे छोटे सेंटेंस बना रहा हूं, बाद में इनको मिला करके बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाऊंगा ताकि आपको पता लगे कैसे बनाए जाते हैं। दूसरा सेंटेंस था कोविड ने हमारी जिंदगियों को पूरी तरह बदल दिया है, तो मैं कैसे लिखूंगा द ये कैसे बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, एक सेकेंड रुकना। चलो, द कोविड-19 हैज चेंज्ड आवर लाइफ्स, है ना। द कोविड-19 हैज चेंज्ड आवर लाइफ्स। अब इस सेंटेंस को और स्टाइलिश वे में लिखना है अपने को, है ना। कैसे लिखूंगा मैं, चेंज की जगह लिख दो ट्रांसफॉर्म्ड। जब कोई बहुत बड़ा बदलाव होता है ना, तो उसकी जगह अपने बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, चेंज की जगह अपने यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड को। अच्छा, इसको और थोड़े से स्टाइलिश वे में लिखना हो, द कोविड-19 हैज चेंज्ड आवर लाइव्स को आप ऐसा भी लिख सकते हो, द कोविड
19 has turned our lives upside down। अब देखो ये फ्रेज होता है टर्न समथिंग अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब क्या होता है? पैर ऊपर सर नीचे। कोई भी चीज को आप अपसाइड डाउन करेंगे ना तो मतलब आपने उस चीज को पूरी तरह से उल्टा कर दिया, औंधा कर दिया। तो कोविड-19 ने हमारी जिंदगियों को औंधा कर दिया है, बिल्कुल ऊपर नीचे कर दिया है। जो हम पहले करते थे वो कुछ भी नहीं कर सकते और ऐसे काम करते हैं जो हम पहले कभी करके नहीं आए हैं, है ना। तो इस तरह से भी इस सेंटेंस को आप लिख सकते हो, सेकेंड सेंटेंस को दो तरीके से। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सेंटेंस, कोविड ने इतने लोगों को अभी तक मार दिया है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिखता हूं, यार ये थोड़ा सा फॉन्ट में दिक्कत आ रही है ना, एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको फॉन्ट दे देता हूं अच्छा सा। द COVID-19 हैज किल्ड सो मनी पीपल। अब जो भी इसमें आंकड़ा डालना हो डाल देना, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, जितने भी मरे हैं। द COVID-19 हैज किल्ड सो मनी पीपल। और लास्ट में एक और सेंटेंस है, COVID-19 150 सालों की सबसे बड़ी मंदी लेकर के आया है। तो मैं कैसे लिखूंगा? द COVID-19 हैज ब्रॉट द वर्स्ट, मंदी को बोलते हैं रिसेशन या डाउन टर्न, है ना, रिसेशन ऑफ द पास्ट 150 ईयर्स। ठीक है ना। देखो इस सिंपल लैंग्वेज में मैंने चारों सेंटेंस को अपने दिमाग के अंदर छोटे छोटे बना लिया। अब इससे अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे जो कि इंट्रोडक्शन में आएगा, है ना। ऐसे ही बनते हैं, पहले छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, बाद में उनको जोड़ के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दो। अब देखो मैं कैसे बनाता हूं। COVID-19 हैज कम फ्रॉम या ओरिजिनेटेड फ्रॉम वुहान, चाइना। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इन दोनों को जोड़ देता हूं, इन दोनों सेंटेंस को। द COVID-19 वायरस हैज कम फ्रॉम वुहान, चाइना एंड इसको इसके साथ जोड़ दो, द COVID-19 हैज चेंज्ड आवर लाइफ्स। अब दूसरी बार COVID-19 लगाने की जरूरत नहीं है, तो हैज चेंज लिख दो। द COVID-19 वायरस हैज कम फ्रॉम वुहान, चाइना एंड हैज चेंज्ड या ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइफ्स। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाओ। ये जो ऊपर वाली जो है ना हैज कम, इसको निकाल दो और इसकी जगह एडजेक्टिव क्लोज बना दो फ्रेज। वो कैसा बनता है? ऐसा बनता है, COVID-19 वायरस ओरिजिनेटेड, इसको निकाल दो, ओरिजिनेटेड इन वुहान प्रोविंस ऑफ चाइना, फिर एक कॉमा लगा दो यहां पे ऐसे, और फिर इस एंड को निकाल दो। हैज चेंज्ड और ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइफ्स। देख रहे हो दोनों सेंटेंसेस को मैं कैसे जोड़ रहा हूं, कितना प्यारे तरीके से बना रहा हूं। अब देखो इसको ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइफ्स को आप ऐसा भी लिख सकते हो, हैज टर्न्ड आवर लाइफ्स अपसाइड डाउन। तो इसकी जगह आप ट्रांसफॉर्म्ड की जगह ऐसा भी लिख सकते हो यहां पे। अच्छा, अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा और बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें एक काम करता हूं, COVID-19 को नोवल कोरोना वायरस बोला जाता है, तो वो भी इसके आगे लगा दूं, द नोवल कोरोना वायरस नेम्ड COVID-19। अब इस वायरस को निकाल दो, द नोवल कोरोना वायरस नेम्ड COVID-19। अब देखो ओरिजिनेटेड इन वुहान प्रोविंस ऑफ चाइना, हैज चेंज्ड और ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइव्स और हैज टर्न्ड आवर लाइव्स अपसाइड डाउन। कितने प्यारे तरीके से हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस को मिला के एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन बनाया। इसी तरह से राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस होती है, जो लोग किया करते हैं वो ऐसे ही करते हैं ना। अब इसमें आप एक दो चीज और जोड़ सकते हो। कोई कहते हैं सर ये वुहान से आया या नहीं आया, ये तो अभी तक किसी ने बताया नहीं, है ना। मतलब ऐसी बातें लगती हैं, कयास लगते हैं। तो इसमें क्या लिखो, सेड टू बी का मतलब क्या है? ऐसा कहा जाता है कि वुहान से आया है। COVID-19 वायरस नेम्ड COVID-19, नोवल कोरोना वायरस नेम्ड COVID-19 said to be originated in Wuhan province of China has changed our lives या turned our lives upside down। तो इस तरीके से आप इसका इंट्रोडक्शन बनाएंगे। अब देखो दूसरा वाला इंट्रोडक्शन इसका बना देते हैं, COVID-19 ने इतने लोगों को मारा है और इतना बड़ा रिसेशन लेके आया है। दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देता हूं, COVID-19 has killed so many people and, अब ये दूसरा वाला निकाल दो ना सब्जेक्ट, एंड के बाद सब्जेक्ट फिर से लगाने की जरूरत है नहीं, हैज को भी निकाल दो, हेल्पिंग वर्ब को लगाने की जरूरत नहीं है। द COVID-19 हैज किल्ड सो मेनी पीपल एंड ब्रॉट द वर्स्ट रिसेशन ऑफ द पास्ट 150 ईयर्स, है ना। अब देखो इसको और अच्छे तरीके से बनाते हैं। इसमें मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एंड हैज
हैज इम्पैक्टेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसने इम्पैक्ट कर दिया है हर पहलू को ह्यूमन लाइफ के। समझ रहे हो? इसको सेंटेंस को ही मैं प्यारा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इतने लोगों को मार दिया है, इतना बड़ा रिसेशन लाया है और हर एस्पेक्ट को ह्यूमन लाइफ के इसने इम्पैक्ट कर दिया है। अब देखो इस सेंटेंस को मैं इतना छोड़ दूंगा, देखो बिगिनर अगर आप तो इस सेंटेंस को यहीं छोड़ दो, इसमें ज्यादा माथापच्ची मत करो। अब मैं इसको मेरे हिसाब से सुंदर बनाने की कोशिश करता हूं सेंटेंस को। आपने मेरे साथ सीखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, साइमल्टेनियस एक्शन, जानते हो ना? खाना खाते हुए मैं अपनी मम्मा से बात कर रहा था, मम्मा से बात करते हुए मैं गाना सुन रहा था। समझ रहे हो ना? 2-3 एक्शंस जब एक साथ हो रहे होते हैं तो एक एक्शन को बना दो मेन वर्ब, बाकी एक्शंस को बना दो क्या? साइमल्टेनियस एक्शन, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मैं यहाँ पे साइमल्टेनियस एक्शन बना दूंगा किस किस को? एक तो लोगों को मारते हुए को और दूसरा रिसेशन को लाने को। इन दोनों को मैं साइमल्टेनियस एक्शन बना रहा हूं और इसको बना दूंगा इम्पैक्ट को हमारा जो है मेन वर्ब। अब देखो कैसे बनाऊंगा। कोविड-19 हैज, ये उठा करके शुरू में ला रहा हूं, यहां ला रहा हूं, हैज इम्पैक्टेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब देखो यहां पे किल्ड की जगह प्रेजेंट पार्टिसिपल, किलिंग कोमा लगा के, किलिंग सो मेनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड लिख दो, अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस द वर्ल्ड का मतलब है सारी दुनिया में, सिर्फ यहां नहीं सारी दुनिया में। एंड ब्रिंगिंग द वर्स्ट रिसेशन ऑफ द पास्ट 130 ईयर्स। अब ये पीछे वाला सारा जो है निकाल देते हैं। ये सेंटेंस आपका कितना प्यारा बन गया। देखो अगर आप कहीं पे प्रोफेशनली टीचिंग लोगे, कहीं से वो लोगे आप अपनी कोचिंग राइटिंग स्किल्स की, तो ऐसे ही आपको सिखाया जाता है। पहले आपको थोड़ी बहुत ग्रामर बताते हैं ना, इसके साथ ये लगता है, ये टेंस ही होता है। बाद में आपको सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके बड़े सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है। तो सभी लोग इसी अप्रोच को फॉलो करें। मैं पर्सनली भी इसी अप्रोच को फॉलो किया करता था। अभी तो मैं एक साथ बड़ा सेंटेंस एक बारी में बना सकता हूँ ना, मेरी प्रैक्टिस हो गई है। तो आपको क्या करना है, शुरू में ऐसे छोटे सेंटेंस दिमाग में बनाने, बाद में उनको जोड़ करके इस तरह से आपको बनाना है। अब यहाँ पे मैं मान लो लिख दूं 2 लाख पीपल, है ना? यहाँ पे कितने मरे अभी तक मैंने देखा नहीं है, मैंने कोई भी डेटा नेट से नहीं उठाया। तो यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी आंकड़ा लिख रहा हूँ, 2 लाख पीपल। अब देखो कितना प्यारा बन गया। ये बन गई आपकी मेन वर्ब, कोविड-19 हैज इम्पैक्टेड आपकी बन गई मेन वर्ब। और बाकी सारे इसके क्या बन गए आपके? साइमल्टेनियस एक्शन। इसने इम्पैक्ट किया है हर एस्पेक्ट को ह्यूमन लाइफ के, एक तो मारते हुए इतने लोगों को और दूसरा ब्रिंग करते हुए आज तक के वर्स्ट रिसेशन को। किलिंग से पहले एक कोमा लगा दें क्योंकि आपका सब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा है साइमल्टेनियस एक्शन का। इस तरह से आपका इंट्रो बन गया। आगे बढ़े, चलो अब अपने आने वाले हैं हिस्ट्री रेलेवेंस पे। ये क्यों इतना बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लिखे, है ना? इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी रेलेवेंस क्या है? तो हिस्ट्री के लिए मैंने हिंदी में कुछ सेंटेंसेस लिखे जिनको अपने इंग्लिश में कर देंगे कन्वर्ट। ये वायरस इंसान से इंसान के बीच फैलता है और बहुत तेजी से फैलता है, पहली चीज तो ये। दूसरा, इसे रोकने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने लॉकडाउन लगा दिए हैं और इन लॉकडाउन ने लोगों को घरों में बंद कर दिया। इन लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधियों पर भी लगाम लगा दी। फिर भी इन्फेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं जिससे हॉस्पिटल वगैरह एकदम फुल हैं, भरे हुए हैं। काफी लोग ऐसे भी मर रहे हैं जिनको बचाया जा सकता था। सिंपल बातें हैं। देखो ऐसी कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं है जो आपको नहीं पता। अगर आप थोड़ा भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टीवी चैनल्स देखते हो, न्यूज देखते हो, तो आपको पता है सब चीजें, है ना? अब इसको मैं खूबसूरती से इस तरह से लिखूंगा कि देखने में लगेगा कि बहुत प्यारा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना? चलो यही अपनी स्किल्स हैं। यहां से मैं इसको उठा करके यहां ले जाता हूं और फिर इसको करता रहूंगा ट्रांसलेट एक एक करके, ठीक है ना? ये वायरस इंसान से इंसान के बीच में फैलता है और बहुत तेजी से फैलता है। तो मैं कैसे लिखूं? जस्ट अ मिनट, 1 सेकेंड रुकना है ना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आप पढ़ पाओ उसको। चल अब बड़ा बड़ा दिख रहा है ना। मैं इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने की कोशिश करूंगा। पहले मैं सिंपली बनाता हूं फिर जोड़ूंगा। ये वायरस इंसान से इंसान के बीच फैलता है और बहुत तेजी से फैलता है। दिस वायरस स्प्रेड्स बिटवीन, स्प्रेड्स की जगह ऐसा लिख दूं ट्रांसमिट्स। बहुत अच्छा वर्ड है ट्रांसमिट, है ना? स्प्रेड और ट्रांसमिट एक ही बात है। ट्रांसमिट्स बिटवीन या वाया ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, ठीक है ना? कितना प्यारा सेंटेंस बन गया। दिस वायरस स्प्रेड्स या ट्रांसमिट्स वाया ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट। अच्छा दूसरा क्या है? और बहुत तेजी से फैलता है। एंड स्प्रेड्स क्विकली,
एंड स्प्रेड्स क्विकली। अब इसी सेंटेंस को अच्छे तरीके से लिखते हैं। हमने लिखा तो है, सही लिखा है, इसको गलती नहीं है इसमें कोई, पर इस सेंटेंस को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बनाए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, दिस वायरस इज हाईली कंटेजियस। कंटेजियस क्या होती है? छुआछूत वाली बीमारी। दिस वायरस इज हाईली कंटेजियस एंड, अब ये दिस वायरस को निकाल दो, स्प्रेड्स ट्रांसमिट्स वाया ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट। ये पीछे वाला क्विकली निकाल दो। बात वही है, उसको दूसरे तरीके से हमने लिख दिया। एक ही बात को लिखने के दो तरीके होते हैं, तो प्यार से हमने इसको सुंदर सुंदर लिखा है। तो ये पहला सेंटेंस हमारा निकल गया यहां से। अब दूसरा सेंटेंस निकाल लो। इसको रोकने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने लॉकडाउन लगा दिए और इन लॉकडाउन ने लोगों को घरों में बंद कर दिया। अब कैसे लिखूं रोकने के लिए? टू प्रिवेंट दिस वायरस, है ना, टू प्रिवेंट दिस वायरस द गवर्नमेंट्स दुनिया भर की गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर के मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड हैज इम्पोज्ड लॉकडाउन। इम्पोज जानते हैं ना, जबरदस्ती किसी चीज को लगाने कहते हैं इम्पोज करना। द गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैज नहीं, यहाँ पे हैव आएगा ना गवर्नमेंट्स के हिसाब से। देखो गलतियां होती हैं छोटी मोटी, मेरे से भी हो सकती हैं, मैं कोई बड़ा राइटर नहीं हूं, बस मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं क्या अप्रोच मैं फॉलो करता हूं। बाद में गलतियां देख लेंगे ना। टू प्रिवेंट दिस वायरस द गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव इम्पोज्ड लॉकडाउन्स। अब बहुत सारे लॉकडाउन लगे हैं, इटली में लगा है, इंडिया में लगा है, यूएस में लगा है लॉकडाउन्स दैट हैव। अब लॉकडाउन से क्या किया? लोगों को घरों में बंद कर दिया। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? दैट हैव फोर्स्ड people to stay in their homes। ठीक है ना, इस तरह से सेंटेंस मैंने ऐसा बना दिया। इसको मैं उड़ा रहा हूं। अब इसको हम अच्छा सा और इंप्रूव करेंगे। एक बार हमने इस सेंटेंस को ऐसा लिख दिया है ना। अब इसमें दूसरा सेंटेंस देखो, इन लॉकडाउन्स ने आर्थिक गतिविधियों पे भी लगाम लगा दी है। तो कैसे लिखूंगा? दीज लॉकडाउन्स ऐसा लिखता हूं, हैव शटेड डाउन। देखो शट की थर्ड फॉर्म शटेड नहीं होती, जानबूझ के लिख रहा हूं मैं। शट की थर्ड फॉर्म शटी होती है। शटेड लिखोगे आप, फिर आपको याद आना चाहिए शट की थर्ड फॉर्म शटी होती है। दीज लॉकडाउन्स हैव शटेड डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों सेंटेंसेस को मैंने जो बीच में जोड़ करके लिखा है, अब इनको मैं एक साथ बनाऊंगा और खूबसूरत बनाऊंगा। पहले इसको मैं हैव शटेड को शट बना देता हूं, क्योंकि शट की थर्ड फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों शट ही होती है। अब देखो इन सेंटेंसेस को खूबसूरत बनाने के लिए क्या करूं मैं? पहले तुम दोनों को जोड़ दो। दैट हैव फोर्स्ड पीपल टू स्टे इन देयर होम्स एंड इसको पूरे को निकाल दो, एंड हैव शट डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। हैव तो यहाँ पे अंडरस्टूड ही है, क्योंकि पीछे हैव आ चुका है, उस हैव को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये सेंटेंस अपने आप में बहुत बढ़िया है। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा और बेहतर बनाना हो, है ना, तो मैं इस सेंटेंस को यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ नीचे। अब इसका मैं बेटर फॉर्म बना रहा हूँ इसी सेंटेंस का। ऊपर वाला फॉर्म भी ठीक है, आप पहले वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। जो लोग वहां पे पहुंच गए हैं उनके लिए मैं एक बेटर वाला ऑप्शन और देता हूं, है ना। मैं क्या करता हूं, ये जो है ना हैव इम्पोज्ड लॉकडाउन वाला, इसको तो मैं रखता हूं मेन वर्ब, और दोनों बाकी के जो है ना इनको बना देता हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कैसे बनाऊंगा? टू प्रिवेंट दिस वायरस द गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव इम्पोज्ड लॉकडाउन। अब इसको निकाल दो यहां से, दैट हैव को निकाल के इसको फोर्स को बना दो प्रेजेंट पार्टिसिपल। फोर्सिंग पीपल टू स्टे इन देयर होम्स एंड इस हैव को निकाल दो, एंड शटिंग डाउन, है ना। शट डाउन की जगह क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। शटिंग डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ गए ना। तो वही सेंटेंस है, इसको मैंने थोड़ा सा और खूबसूरत लिखने की कोशिश की है। अब इसमें कुछ वर्ड्स को और भी चेंज कर सकते हो अगर आप द हिंदू पढ़ते हो तो। प्रिवेंट दिस वायरस का मतलब है वायरस को रोकना, बिल्कुल सही है। तो इसको अच्छे तरीके से लिखना हो ना, तो टू चेक या कंटेन द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस। आप अगर हिंदू पढ़ते हो तो वैसे सेंटेंस यूज करता है ना। चेक मतलब कंट्रोल करना, कंटेन मतलब कंट्रोल करना, स्प्रेड मतलब फैलाव, वायरस आप जानते हैं। कह रहे इस वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए। तो प्रिवेंट द वायरस को ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, टू चेक या कंटेन द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस। अच्छा, गवर्नमेंट्स हैव इम्पोज्ड लॉकडाउन्स, इसकी जगह यूं भी लिख सकते हो, गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव रिसोर्टेड टू का मतलब क्या होता है? किसी काम पे उतर आना। सरकारें उतर आई हैं, रिसोर्टेड टू, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इम्पोजिंग
imposing lockdowns। और बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना, resorted to imposing lockdowns। अब forcing people to stay in their homes, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, forcing people to stay in their homes की जगह indoors। इंडोर्स, इंडोर क्या होता है, घर के अंदर, जैसे इंडोर गेम्स होते हैं जो घर के अंदर हो जाते हैं, कैरम वैरम बोर्ड होता है ना, आउटडोर मतलब बाहर। तो फोर्स कर रहे हैं पीपल को कि वो स्टे करें इंडोर, घर के अंदर रहें, और शट डाउन कर दें इकोनॉमिक एक्टिविटी को, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटियां बंद हो जाएं। आई थिंक अब आप समझे होंगे कैसे सिंपल से सेंटेंस को भी बड़ा खूबसूरत बनाया जा सकता है। अब लास्ट में ये 2 सेंटेंस हैं जिनको अपने फटाफट से बनाने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में, फिर भी मैं अगले पेज पे ले रहा हूं इनको। पहले इसको बोलते हैं, फिर भी इंस्पेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, इन्फेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं और हॉस्पिटल वगैरह एकदम फुल हैं। तो मैं कैसे लिखूं, हाउएवर, हालांकि, या येट भी लिख सकते हो, हाउएवर द इन्फेक्शंस आर इंक्रीजिंग एंड हॉस्पिटल्स, clinics etc are full with patients। देखो सिंपल सा सेंटेंस है, however the infections are increasing and hospitals clinics are full with patients। इन्फेक्शन को इंस्पेक्शन बोल देता हूँ क्योंकि मेरा काम तो इंस्पेक्शन करने का है ना जॉब में, तो सारा दिन वर्ड यूज होता है इंस्पेक्शन, तो यहाँ इन्फेक्शन का इंस्पेक्शन निकल रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको मैं अभी सिंपल रखता हूँ, बाद में इसको मैं बढ़िया सा इसका डेकोरेट करूंगा। पहले दूसरे वाले सेंटेंस को भी मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ। काफी लोग ऐसे ही मर रहे हैं जिनको बचाया जा सकता था, तो मैं कैसे लिखूँ, अ लॉट ऑफ पीपल, या ऐसा लिखूँ, अ लॉट ऑफ डेथ्स आर अकर में डबल सी डबल आर है ना, occurring that could be prevented या अवॉइडेड। बहुत सारी डेथ्स ऐसी हो रही है, मौतें ऐसी हो रही है जिनको रोका जा सकता था। अब देखो दोनों को मेरे पहले तो जोड़ूंगा, इन दोनों को, है ना, मेरी इच्छा है इन दोनों को जोड़ के खूबसूरत सा सेंटेंस बनाऊं। पहला काम तो ये कर दूंगा। दूसरा काम क्या करूंगा, मैं इन दोनों को जोड़ने के बाद इनको थोड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूं। तो कैसे बनाएंगे, पहले मैं ऊपर ला रहा हूं, ये देखो ये तो मैंने जोड़ ही दिए है ना, आपके सामने है। अब इनको खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे अपने। इसको मैं कॉपी करके बेटर वर्जन इसके नीचे लिख देता हूं, इसी सेंटेंस का, है ना। बेटर वर्जन कैसे होगा देखते जाओ। आपको अगर बेटर वर्जन अभी नहीं आ रहा समझ में, आपको लग रहा है सर ये तो बहुत बेटर है, हमारे लेवल थोड़ा लिहाज से ऊपर है लेवल के, है ना, तो ये वाला लिखने में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है ये अपने आप में। बेटर का मतलब ये है एक दर्जा ऊपर कैसे लिखा जाए। तो हाउएवर इन्फेक्शंस आर इंक्रीजिंग एंड हॉस्पिटल क्लिनिक्स एटसेट्रा आर फुल विद पेशेंट्स एंड लॉट ऑफ डेथ्स आर अकरिंग दैट कुड बी अवॉइडेड। इसको ऐसे लिखा जाए तो हाउएवर द राइजिंग इन्फेक्शंस number of infections has put the healthcare sector across the world under severe pressure। देखो ये फुल है विद पेशेंट्स, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ये बहुत प्रेशर के नीचे है। हाउएवर द राइजिंग नंबर ऑफ इन्फेक्शंस हैज पुट द हेल्थ केयर सेक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड अंडर सीवियर प्रेशर। तो अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में दूसरा हम लिखना चाह रहे हैं, बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं जो कि प्रिवेंट की जा सकती थी। अब यहाँ पे इसको मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देता हूँ, है ना, कॉजिंग मैनी डेथ्स that could be या can be prevented or avoided। समझ गए ना, या इसको ऐसा लिखता हूं, causing many deaths otherwise preventable avoidable। अब देखो कितना बढ़िया बना। हाउएवर हालांकि जो राइजिंग नंबर ऑफ इन्फेक्शन है ये सारे के सारे हैज पुट, ये मेन वर्ब होगी आपकी, इन्होंने पुट कर दिया है हेल्थ केयर सेक्टर पूरी दुनिया का अंडर सीवियर प्रेशर। प्रेशर को आप स्ट्रेन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेन लिख दो। कॉज करते हुए बहुत सारी डेथ्स को जो अदरवाइज प्रिवेंटेबल है या अवॉइडेबल है। तो इस तरीके से इसी सेंटेंस का बेटर वर्जन आपने मेरे साथ सीखा, है ना। ये हो गई हमारी हिस्ट्री पूरी, रेलेवेंस पूरी हो गई। अब आते हैं हम हिस्ट्री के बाद किस पे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पैक्ट।
इस वायरस ने कैसे इंपैक्ट छोड़ा है हमारी सोसाइटी पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, और फिर लास्ट में कंक्लूजन आएगा। तो इंपैक्ट के लिए मैंने हिंदी में डाल रखा है इसको अलग से। इकोनॉमिक इंपैक्ट है, हॉस्पिटैलिटी एविएशन सेक्टर पे इंपैक्ट है, और एजुकेशन सेक्टर पे इंपैक्ट है। तो कैसे उठाऊंगा इसको, पहले पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूं इतना, ठीक है ना। पढ़ते जाना और बोलते जाना इंग्लिश में कैसे बनाया जाएगा, आप कोशिश करेंगे तो आप भी बना सकते हैं। तो पहले इकोनॉमिक इंपैक्ट देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, इसको बड़ा कर दूं ताकि आप पढ़ पाएं। चलो, है ना। हमने इकोनॉमिक में लिखा है कोविड-19 ने दुनिया भर की आर्थिक गतिविधियां रोक दी हैं। दुनिया भर में मंदी का खतरा सर पे मंडरा रहा है। कई बिजनेसेस दिवालिया हो चुके हैं। बेरोजगारी चरम पे है। इकोनॉमी को सहारा देने के लिए सरकार ने कई पैकेज अनाउंस किए हैं। गरीब लोगों को सहारा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। फिर भी आमदनी के बिना लोग परेशान हैं, ठीक है ना। अब इसको सिंपल है सेंटेंस, इनको सिंपल बना के इंग्लिश में डाल देते हैं। क्या करना है इसमें, कोविड-19 ने दुनिया भर की सारी आर्थिक गतिविधियां रोक दी हैं। तो मैं क्या बोलूँ, द कोविड-19 हैज halted या stopped या halted the economic activities around the world, ठीक है ना। The COVID-19 has halted the economic activities around the world। अब COVID-19 ने तो होल्ड किया है, पर मैं ऐसा बोलूं COVID-19 लॉकडाउन ने होल्ड किया तो और अच्छी बात नहीं है क्या। वायरस से तो नहीं रोका किसी को, वायरस होने वाले लॉकडाउन ने लिखा है। तो मैं COVID-19 लॉकडाउन्स और हैज की जगह क्या आ जाएगा, है। द कोविड-19 लॉकडाउन्स हैव हॉल्टेड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड द वर्ल्ड। तो पहला काम तो ये कर दिया हमने। अब देखो दूसरा सेंटेंस है, इसको जोड़ते हैं। दुनिया भर में मंदी का खतरा सर पे मंडरा रहा है। तो मैं क्या लिखूं, कोविड-19 लॉकडाउन्स आर थ्रेटनिंग टू ब्रिंग अ वर्ल्ड वाइड रिसेशन, ठीक है ना। दुनिया भर में मंदी का खतरा सर पे मंडरा रहा है। कोविड-19 थ्रेटन कर रहा है, आपके चुनौती दे रहा है एक वर्ल्ड वाइड रिसेशन लाने की, है ना। इस तरीके से लिखेंगे तो और बढ़िया बनेगा। अब क्या करता हूं, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देता हूं। और कैसे जोड़ूंगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के जरिए। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत बढ़िया होता है अगर आपको दो सेंटेंस जोड़ने हो ना। तो कोविड-19 और यहाँ पे एंड लगा के इस कोविड-19 लॉकडाउन को हटा दो। दोनों का सब्जेक्ट तो सेम ही होगा, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो वही होता है, ठीक है ना। तो कोविड-19 लॉकडाउन्स हैव ऑल्टर्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड द वर्ल्ड एंड आर थ्रेटनिंग टू ब्रिंग अ वर्ल्ड वाइड रिसेशन। अब यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है तो इसकी वर्ब भी निकाल दो और इस एंड को भी निकाल दो, यहाँ पे लगा दो कोमा। कोविड-19 लॉकडाउन ने रोक दिया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, थ्रेटन करते हुए उसी वक्त चुनौती देते हुए एक वर्ल्ड वाइड रिसेशन को लाने की। बन गया ना दोनों सेंटेंस बहुत प्यारे से। अब इन दोनों को ले लो। कई बिजनेसेस दिवालिया हो चुके हैं। तो मैं क्या लिखूं, मैनी बिजनेसेस हैव बिकम बैंकरप्ट, ठीक है ना। अच्छा दूसरा, बेरोजगारी चरम पे है। अब इसको कैसे लिखा जाए, अनएम्प्लॉयमेंट चरम के लिए क्या यूज करें, रेट इज एट ऑल टाइम हाई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट ऑल टाइम हाई। अब यहाँ पे आप ऑफ करके ना नेट से निकाल करके डाल भी सकते हो, 10%, 15%, 20%, है ना। तो इस तरह से भी आप इस सेंटेंस को लिख सकते हो। क्या करना है, इन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ ले लेता हूं क्योंकि एक बिजनेस से रिलेटेड है, दूसरा नौकरी से रिलेटेड है। दोनों को एक साथ लूंगा तो अच्छे लगेंगे ना। तो मैं ऐसा करता हूं, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, बैंकरप्सी, ठीक है ना। अब बीच में लगा देता हूं एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट ऑल टाइम हाई ऑफ, है ना। अब इसको दोनों को जोड़ने के बाद ठीक है, अब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने की जरूरत क्या है, नहीं कोई जरूरत नहीं है इसमें ना। दोनों को हमने एक साथ जोड़ दिया और बात बिल्कुल सही है। मैनी बिजनेसेस हैव बिकम बैंकरप्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट ऑल टाइम हाई ऑफ दिस वन, है ना। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैनी बिजनेसेस हैव बीन पुश्ड इनटू बैंकरप्सी। देखो इससे क्या बनेगा, हैव बिकम बैंकरप्ट भी सही है और हैव बीन पुश्ड इनटू बैंकरप्सी लिखेंगे तो इससे क्या होगा, बैंकरप्सी में उनको मजबूर होकर के गए हैं वो, है ना। बैंकरप्ट तो हुए हैं पर हैव बीन पुश से होगा कि वो पुश हुए हैं बैंकरप्सी के लिए, उनके ऊपर दबाव आया इसलिए वो बैंकरप्ट हुए हैं। तो और प्यारे से इसको अपने लिख सकते हैं। अब बाकी के 3 सेंटेंसेस जोड़ देते हैं अपने। इकोनॉमी को सहारा देने के लिए सरकार ने कई पैकेजेस अनाउंस किए हैं। तो द गवर्नमेंट हैज announced many
स्टिमुलस पैकेज बोलते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो। पैकेजेस टू सपोर्ट द इकोनॉमी है ना। दूसरा, गरीबों को सहारा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। द गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी मेजर्स या स्टेप्स, है ना, मेजर्स या स्टेप्स टू सपोर्ट द पुअर। द पुअर क्या बनेगा? कॉमन प्लूरल नाउन, सारे के सारे गरीबों के बारे में बताएगा। जानते हो ना, किसी एडजेक्टिव के आगे द लगा दें तो सारे के सारे उन पूरी क्लास को ही बताता है। तो द पुअर मतलब सबके सब गरीब लोग। दोनों सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट कर दिया है ना। अब इन दोनों सेंटेंस को मैं जोड़ रहा हूं, जोड़ने से कुछ और अच्छा बनेगा तो देखते हैं। दोनों को जोड़ा मैंने, गवर्नमेंट को निकाल दो यहां से, दूसरी बार गवर्नमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, एंड लगा दो और हैज तो वैसे भी आ जाएगा ना। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मैनी स्टिमुलस पैकेजेस टू सपोर्ट द इकोनॉमी एंड टेकन मैनी मेजर्स टू सपोर्ट द पुअर। अब अगले वाले को बना लेते हैं इंग्लिश में, फिर उसको भी इसी में जोड़ देंगे। चलो इसी क्या लिख दूं, फिर भी लोग आमदनी के बिना परेशान है। मैं लिख देता हूं येट, फिर भी मतलब येट पीपल आर स्ट्रगलिंग विदाउट इनकम, है ना। ऐसा भी इसको मैं लिख सकता हूं। अब देखो, इसको मैं पूरे सेंटेंस को आपके मैंने सामने लिख दिया है, सिंपल सेंटेंस तरीके से बनाया है। इसको मैं बेटर फॉर्म में लिख रहा हूं, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और बेहतरी के साथ, जो लोग और बेटर सीखना चाहते हैं, है ना। ये ऊपर वाला बिल्कुल सही है, उसको गलत मत समझना। अब इसको थोड़ा सा पॉलिश में कर रहा हूं। बेटर फॉर्म में क्या लिखूंगा? द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ह्यूज स्टिमुलस पैकेजेस टू सपोर्ट की जगह लिख दो रिवाइव। रिवाइव जानते हैं ना, जान फूंकना। टू रिवाइव द इकोनॉमी एंड टेकन मैनी मेजर्स टू सपोर्ट द पुअर। अब इसको देखो, येट को मैं इसी में मिला देता हूं। येट पीपल आर स्ट्रगलिंग विदाउट इनकम की जगह लिख देता हूं टू मीट बोथ एंड्स। आप जानते हैं ना, मीट बोथ एंड्स मतलब आमदनी और खर्चे को बराबर करना। येट पीपल आर स्ट्रगलिंग टू मीट बोथ एंड्स। अगर येट सेंटेंस में आता है तो सेंटेंस की शुरुआत होती है ऑल दो से या दो से, तो मैं यहाँ पे दो लिख देता हूँ। हालांकि ऐसा हो रहा है, दो द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ह्यूज स्टिमुलस पैकेजेस टू रिवाइव द इकोनॉमी एंड टेकन मेनी मेजर्स टू सपोर्ट द पुअर येट पीपल आर स्ट्रगलिंग टू मीट बोथ एंड्स। हो गया ना सिंपल तरीके से। तो ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं, नीचे वाला बेटर, ऊपर वाला सिंपल। चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं, हॉस्पिटैलिटी और एविएशन सेक्टर। इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आजकल लोग है ना कोविड के बाद घूमना फिरना बंद कर देंगे, है ना। कौन जाएगा छुट्टी मनाने, जब इतना अपने को डर लग रहा है कि भाई वायरस फैल जाएगा, तो कौन जाएगा पेरिस में और स्विट्जरलैंड में छुट्टी मनाने। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, जो होटल्स वगैरह हैं, और जो एविएशन सेक्टर है, इस पर बहुत इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मैं इसको इसी चीज़ को मैं इसमें लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं लिखना चाहता हूँ ये दोनों सेक्टर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो मैं कैसे लिखूँ? टू ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड, प्रभावित मतलब बुरे तरीके से प्रभावित मतलब अफेक्टेड सेक्टर्स आर द हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन सेक्टर। द एविएशन लगा देना, अलग अलग है दोनों, है ना। टू ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स आर हॉस्पिटैलिटी एंड द एविएशन सेक्टर। अब देखो अगला सेंटेंस है, इसको पहले मैं इंग्लिश में बनाता हूं, फिर मैं इसके पहले वाले के साथ जोड़ दूंगा। लोग घूमने फिरने से डरते घबराते हैं। पीपल आर अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग लिख देता हूँ, है ना, इतना ही ठीक है। अब इसको मैं जोड़ देता हूँ ऊपर वाले के साथ, है ना। इस सेंटेंस को मैं ऊपर वाले के साथ जोड़ देता हूँ। एज लिख दूँ इसके आगे। ये सबसे अफेक्टेड इसलिए हैं एज, क्योंकि पीपल आर अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग। समझ गए ना। तो देखो वही सेंटेंस है, उसको थोड़ा सा हमने और अच्छे तरीके से लिखा। अफ्रेड की जगह एक और बढ़िया वर्ड अपने पास, वेरी का मतलब होता है डरे भी और डाउट भी आपको, है ना। आप डरे से रहते हो, दूध का जला छाछ फूक के पीता है, वो होता है वेरी, है ना। तो अफ्रेड की जगह बेटर वर्ड है वेरी। ट्रैवलिंग की जगह लिख देता हूँ लीजर ट्रैवलिंग कौन सी होती है? जो आप घूमने फिरने के लिए जाते हो, किसी काम से नहीं, बस देखने जा रहे हैं हम वहाँ पे, ना समुद्र देखने जा रहे हैं या पहाड़ों पे घूमने जा रहे हैं, लीजर ट्रैवलिंग। तो और अच्छे तरीके से लिखना हो तो इस तरीके से भी इस सेंटेंस को लिख सकते हो। अब आगे क्या करें, इन सेक्टर्स के लोग पूरी तरह से बेरोजगार हैं। तो मैं क्या लिखूं? मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन दीज सेक्टर्स आर जॉबलेस एट प्रेजेंट। सिंपल सा, मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन दीज सेक्टर्स आर जॉबलेस एट प्रेजेंट। आगे ये भी लिख सकता हूं, वो दूसरे सेक्टर में जाकर के जॉब ढूंढ रहे हैं, तो लिख दूं एंड आर माइग्रेटिंग,
है ना, माइग्रेट मतलब दूसरी जगह जाना, माइग्रेटिंग टू अदर सेक्टर्स सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। सीकिंग यहां पे बना दिया फिर से प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वो माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे सेक्टर में जॉब को, एम्प्लॉयमेंट को ढूंढते हुए। तो इस तरीके से हमने हॉस्पिटैलिटी और एविएशन सेक्टर को जो हमने हिंदी में सोचा था उसको हमने इंग्लिश में बना दिया। देखो सबसे खूबसूरती क्या है इस पूरे जो एक्सरसाइज की, हमने कोई भी चीज़ नेट से नहीं उठाई, सारा चीज़ जो हमारे दिमाग में थी ना उसी को हम अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपके पास राइट स्किल सेट है ना तो डेटा 10% भी होगा ना 20% भी, तो आप इतना अच्छा लिख जाओगे। जो आपसे बहुत ज़्यादा जानता है और अच्छे से लिखना नहीं जानता, अब उससे अच्छा लिख करके दिखा सकते हो, है ना। मार्क्स एज फार एज मार्क्स आर कंसर्न्ड। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने, लास्ट आज का पॉइंट है शायद, जस्ट अ मिनट। एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में क्या लिखना चाह रहे हैं हम, स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े हैं, है ना, बच्चों पे बुरी मार पड़ रही है, सरकारी नौकरियों में भर्ती कम हो गई है, तो स्टूडेंट सब परेशान है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स जो हैं आप जैसे सबके सब परेशान है। तो मैं सेंटेंस को पहले ऊपर वाले को बनाता हूँ फिर नीचे वाले को बनाता हूँ। एजुकेशन सेक्टर पर भी बुरी मार पड़ रही है क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद है। तो कैसे लिखूं मैं, एजुकेशन सेक्टर, स्पेलिंग सही कर लेना इसकी, है ना, एक मिनट रुक जाओ। एजुकेशन सेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड एज स्कूल्स कॉलेजेस एंड एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट लिख दूं क्या, कोचिंग सेंटर्स रिमेन शट डाउन, है ना। ये सब के सब बंद पड़े हैं, इस वजह से बुरी तरह से एजुकेशन सेक्टर भी प्रभावित है। हो गया सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है, कुछ ज़्यादा हमने इसमें तामझाम नहीं किया। अब अगले वाले को जोड़ देते हैं। गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरियों में भर्तियां कम कर दी हैं, तो मैं क्या लिखूं, द गवर्नमेंट का जी बड़ा कर दिया करो, है ना, हैज लिमिटेड रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट jobs and competitive exam aspirants are worried for this reason। सिंपल सा सेंटेंस है। अब इसको थोड़ा अच्छा मैं बना देता हूँ, एक बार आपके दिमाग के हिसाब से आपको लिखना था वो आप ऐसा लिख दोगे। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूँ। द गवर्नमेंट हैज़ लिमिटेड रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड, देखो हिंदू वाले की लैंग्वेज लिखता हूँ मैं, हिंदू वाला कैसा लिखता है, दिस ट्रेंड is worrying for the competitive exam aspirants। ठीक है ना, देखो कितना प्यारा लिख दिया हमने। गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, कम कर दिए रिक्रूटमेंट, और ये ट्रेंड जो है, ये रुझान जो है वरिंग है, बहुत परेशान करने वाला है कॉम्पिटेटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप क्या अप्रोच रहती है हमारी, है ना, इसी तरीके से आपको लिखना होता है। लास्ट में बढ़ेंगे कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन मैंने बहुत अच्छा बनाया सोच के, ये द हिंदू का एक एडिटोरियल हमने उठाया था जिसमें हमें बताया गया था कि नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो ही ऐसे वायरस जानवरों से इंसानों में आते हैं। तो मैंने उसको हिंदी में यहाँ लिख दिया है, है ना, ये सारा का सारा हिंदी में मैंने लिख दिया है। यहाँ मैं पहले लगा देता हूँ, फिर इसको पढ़ लो, फिर शांति से इसको इंग्लिश बनाएंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, जस्ट अ मिनट। चलो, जंगल कटने के कारण इंसान और जानवर नज़दीक आ रहे हैं, इससे इंसानों और जानवरों के बीच लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं और कई वायरस जानवरों से इंसानों में फैल रहे हैं। ये आपने वो हाथी वाले वायरस में हाथी वाले एडिटोरियल में देखा होगा, जहाँ केरला में हाथी को मारा था ना, तो वहाँ पे हमने इस वाले को ना हमने पढ़ा था, इस कॉन्सेप्ट को, कि हाथी और दूसरे जानवर इंसानों की तरफ आ रहे हैं, इस वजह से वायरस उनसे हमारे अंदर आ रहे हैं। तो कह रहा है इस तरीके से ये महामारी इंसान के कर्मों का फल है और हमें ये महामारी मजबूर करती है कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, नेचर के साथ ना खेलें। वायरस की कोई सरहद नहीं होती। कोविड के बाद वाली इस दुनिया में सभी देशों को मिलजुल बना करके रखना चाहिए। तो वायरस जो है ऐसा नहीं है इटली में फैल रहा है तो इंडिया में नहीं आएगा, बॉर्डर क्रॉस कर लेता है वायरस बड़े आसानी से। तो बॉर्डर अगर वायरस क्रॉस कर सकता है तो हमारा कोऑपरेशन भी ऐसा होना चाहिए, हम सरहद के आर पार जो है ना अपना कोऑपरेशन बना करके रखें। तो ये हमने हिंदू के एडिटोरियल से उठाए थे कॉन्सेप्ट, उसी को मैंने हिंदी में लिख दिया है। अब मैं बना रहा हूँ इसको इंग्लिश में। चलो शुरू करते हैं। जंगल कटने के कारण इंसान और जानवर नजदीक आ रहे हैं, है ना। अब मैं इसको कैसे लिखूं, द डिफॉरेस्टेशन। देखो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट भी लिख सकते थे। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है जंगल कटना। द डिफॉरेस्टेशन इज ब्रिंगिंग एनिमल्स एंड ह्यूमंस क्लोज टू ईच अदर। सिंपल है कि नहीं।
द डिफॉरेस्टेशन इज ब्रिंगिंग द एनिमल एंड ह्यूमंस क्लोज टू ईच अदर, है ना। इसको और ऐसा भी लिख सकते हैं, इस ब्रिंगिंग की जगह लिख देता हूं हैज ब्रॉट एनिमल्स एंड ह्यूमंस क्लोज टू ईच अदर। चलो, इससे इंसानों और जानवरों के बीच में लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं, है ना। अब इसको मैं हिंदी में इंग्लिश में डाल रहा हूँ। दिस हैज रेज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना। दिस हैज रेज्ड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स। तीसरा देखो, बाद में इन सबको जोड़ देंगे अपने, है ना। एक बार मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, बाद में इन्हीं को अपने जोड़ के एक बड़ा सा सेंटेंस बना देंगे। तीसरा देखो, और कई वायरस जानवरों से इंसानों में फैल रहे हैं, एग्जांपल कोरोना वायरस। एंड मैनी वायरसेस लाइक द नोवेल कोरोना वायरस आर ट्रांसमिटिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसमिटिंग फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, ठीक है ना, सिंपल है। एंड मैनी वायरसेस लाइक कोरोना वायरस आर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। चलो, अब इन तीनों को जोड़ देना है, बहुत अच्छा सेंटेंस बन जाएगा, प्यारा सा। द डिफॉरेस्टेशन हैज ब्रॉट एनिमल एंड ह्यूमंस क्लोज टू ईच अदर एंड दिस हैज नॉट ओनली, देखो कैसे बनाया, दिस हैज नॉट ओनली रेज्ड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स बट ऑल्सो एंड को निकाल दो और इसको जोड़ दो। मैनी वायरसेस लाइक नोवल कोरोना वायरसेस आर क्रॉसिंग लिख देता हूँ, ट्रांसमिटिंग थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है, क्रॉसिंग फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, ठीक है ना। कैसे कर दिया हमने, इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जोड़ दिया, बहुत अच्छे तरीके से दोनों के दोनों जुड़ गए। डिफॉरेस्टेशन के कारण ही ये काम हो रहा है। अब देखो, नॉट ओनली के बाद आपको पता है एडवर्ब से जब सेंटेंस आता है तो सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है, तो नॉट ओनली के बाद क्या लिखूंगा, दिस नॉट ओनली हैज, शुरू में आ गया ना, देखो इसीलिए हमने हैज को शुरू में लाया, मैंने जाने अनजाने मैंने खुद से ही पहले इसका जो है ना इन्वर्जन कर दिया। तो दिस हैज नॉट ओनली रेज्ड एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स बट ऑल्सो मैनी वायरसेस लाइक कोरोना वायरस आर क्रॉसिंग फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा सेंटेंस बना दिया। अगला वाला देख लो, एक तरीके से ये महामारी इंसान के कर्मों का फल है, तो मैं क्या लिखूं, इन अ वे दिस पैंडेमिक इज फ्रूट ऑफ आवर डीड्स, ऐसा लिखूं क्या, दिस पैंडेमिक इज फ्रूट ऑफ आवर डीड्स, हमारे कर्मों का फल है। देखो ऐसा लिख सकते हो, गलती नहीं है, पर इसको और अच्छे तरीके से लिखना तो ऐसा लिखा जाता है, दिस पैंडेमिक इज अ मैन मेड डिजास्टर, सिंपल है ना। मैन मेड डिजास्टर मतलब ऐसा डिजास्टर जिसको मैन ने मेक किया है। अच्छा, इस वाले को भी जोड़ देता हूँ नीचे इसके ना, और हमें ये महामारी मजबूर करती है कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, है ना, ये मजबूर करती है इस बात को सोचने पे। एंड दिस पैंडेमिक मेक्स अस रिव्यू या रीथिंक, फिर से सोचने पे विचार करने पे मजबूर करती है, मेक्स अस रिव्यू या रीथिंक द वे वी टॉय विद नेचर। खिलवाड़ करना मतलब टॉय, नाम की एक वर्ब होती है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को हमने जोड़ दिया, दिस पैंडेमिक इज अ मैन मेड डिजास्टर। अब इस एंड को हटा करके, इसको यहां से हटा करके कॉमा लगा दो, ऐसा लिख दो, एंड मेक्स अस रिव्यू रीथिंक द वे विद वी टॉय विद नेचर। टॉय की जगह आप ऐसा लिख सकते हो, इंगेज, वी इंगेज विद नेचर। तो ये दोनों के दोनों जो हमने ऐसे करके इन दोनों सेंटेंसेस को हमने जोड़ दिया कंक्लूजन में। लास्ट के अंदर अपना एक लास्ट सेंटेंस रह गया है, वायरस की कोई सरहद नहीं होती, तो मैं कैसे लिखूंगा, द वायरस हैज नो बाउंड्रीज या इंटरनेशनल बाउंड्रीज लिख देता हूं ना, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, और दुनिया के सभी देशों को आपसी मेलजोल बना करके रखना चाहिए। एंड इट इज नेसेसरी दैट all the countries in the world work with cooperation in a post COVID-19 वर्ल्ड। पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड का मतलब क्या है, कोविड-19 के बाद में आने वाली दुनिया में, है ना। तो कोविड-19 के बाद में आने वाली दुनिया में सारी कंपनियां, सारी कंट्रीज जो हैं वर्क करें
एक दूसरे के साथ, कोऑपरेशन के साथ। इसको मैं और अच्छा लिखना तो नेसेसरी की जगह लिख दो इंपरेटिव, अच्छा वर्ड है ना, नेसेसरी का सिनोनिम है। इसेंशियल लिख दो, पैरामाउंट लिख दो, इट इज इंपरेटिव, पैरामाउंट, इसेंशियल, नेसेसरी, है ना। दैट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, अब ये वर्क यहाँ पे क्या कर रहा है, सब्जेक्टिव मूड में लगा हुआ है। आपको पता है ना, नेसेसरी, इंपरेटिव, इन सब के बाद जो क्लोज आता है सब्जेक्टिव मूड में आता है। तो यहाँ पे वर्क विद कोऑपरेशन, विद कोऑपरेशन को ऐसा लिख सकते हैं इन टेंडम। टेंडम की स्पेलिंग देख लेना, टेंडम की स्पेलिंग में यू आता है क्या, ठीक है ना, इन टेंडम। टेंडम का मतलब क्या होता है, कोऑपरेशन में, मेल जोल के साथ। तो ये बड़ा जरूरी है, सब मेल जोल के साथ पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड के अंदर एक दूसरे के साथ काम करें। तो देखिए ये आपके सामने मैंने लिखा है पूरा का पूरा, इसी तरीके से मैं लिखता हूँ, ये मेरी अप्रोच है। थोड़ा मैं सिंपल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाए, है ना। धीरे धीरे आप थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाओ, फिर मैं भी अच्छे लेवल की वीडियोस बनाता हूँ जिसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को मैं आपको सिखा सकता हूँ, है ना। कोशिश करें इसी तरीके से रोज अपनी समरी को लिखने की। वीडियो को एक लाइक देना और एक शेयर जरूर देना सोशल मीडिया पे। एफर्ट्स मैंने डाल दिए हैं, जितने लोगों तक पहुंचेंगे उतने लोगों का भला होगा, है ना। अगर आप देख रहे हो, आपका दोस्त भी देखेगा तो उसका भी भला होना। सब तक ये जो है ना, मैं चाहता हूँ इस तरह का कंटेंट सब तक पहुंचे। आप ढूंढना, ऐसी वीडियोस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं इन वीडियोस में और सब लगाना नहीं जानते। चलिए अच्छा लगा हो तो लाइक देके बताना, फिर मुलाकात लूंगा। ये मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस पूरे के पूरे आर्टिकल को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई गलती रह गई हो तो सर को माफ कर देना, है ना। आपके सामने फटाफट लिख रहा हूँ आधे घंटे में, तो कुछ गलतियां रहना लाजमी है। चलिए साइनिंग आउट।